हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू जॉब अपडेट। स्वागत है आप सभी का सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट के एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 179 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरियर, असिस्टेंट, अटेंडर, फोर्थ क्लास और नर्सिंग स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती किया जाना है। तो चलिए जानते हैं रिक्त पदों का विवरण। तो पहला है सेकंड एएनएम, जिसका कुल 12 रिक्त पदों पर यह भर्ती किया जाना है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता 12th पास एंड एएनएम कोर्स पास्ड इन इंडियन नर्सिंग बोर्ड एफिलिएटेड ट्रेनिंग सेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। क्लियर है। इसमें सैलरी 12,000 पर मंथ आपका होने वाला है। चयन प्रक्रिया भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए, क्वालिफिकेशन का 65% वेटेज लिया जाएगा, एक्सपीरियंस का 10 मार्क, और जो एनएचएम में काम कर रहे हैं उन्हें 15 नंबर, और बाकी जो स्टाफ है उन्हें 10 नंबर। एग्ज़ाम होगा उसका 20 मार्क। इस प्रकार से आपका 100 अंकों के आधार पर मेरिट सूची का तैयार किया जाएगा। क्लियर है। चलिए, सेकेंड नंबर में है नर्सिंग ऑफिसर, जिसका 39 मतलब 39 पदों पर यह भर्ती होने वाला है, जिसमें दिव्यांग श्रेणी के लिए भी पद यहाँ पर आरक्षित किया गया है। इसमें क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल, और साथ ही जीएनएम पास्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल। सैलरी 16,500 पर मंथ इसमें निर्धारित किया गया है, और चयन प्रक्रिया सभी में सेम रहेगा। आगे देखिए, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एक रिक्त पद है। इसमें एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग होना अनिवार्य है। क्लियर है। और साथ ही संबंधित मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिक में कार्य करने का अनुभव। सेकंड नंबर में ध्यान देंगे, वांछित डिप्लोमा इन कम्युनिटी हेल्थ को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कंपलसरी नहीं है, वांछित योग्यता है। क्लियर है। इसमें सैलरी 31,500 पर मंथ आपका होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर में नर्सिंग ऑफिसर का एक रिक्त पद है। इसमें क्वालिफिकेशन जैसे ऊपर आपको नर्सिंग ऑफिसर का बताया गया था सेम ही है। आगे और पद मिलेंगे जिसमें क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। सैलरी भी इसमें 16,500 प्रति माह आपका होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यह भर्ती एनएचएम के अंतर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। इसमें आवेदन की प्रक्रिया को देखेंगे। संविदा भर्ती हेतु दिनांक 11/12/2025 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक अर्हताधारी योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर में आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप, मतलब इसमें दिया गया है आवेदन का प्रारूप, उसके माध्यम से वांछनीय सभी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ बंद लिफाफा में आवेदन पत्र कार्यालय के भर्ती सेल कक्ष में प्रस्तुत करेंगे। क्लियर है। आगे देखिए, 5वें नंबर पर है लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 4 रिक्त पद है, जिसमें हायर सेकेंडरी इन बायोलॉजी विद बीएमएलटी, डीएमएलटी एंड सीएमएलटी कोर्स पास्ड अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। सैलरी 14,000 आपका पर मंथ होने वाला है। आगे है 6 नंबर पर ओटी टेक्नीशियन का 2 रिक्त पद है। फिजियोथेरेपिस्ट का 8 रिक्त पद यहाँ पर जारी किया गया है, और इसमें सैलरी 18,000 प्रति माह आपका होगा। 8वें नंबर पर ध्यान देंगे, डेंटल असिस्टेंट का यहाँ 2 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाएगा, जिसमें सैलरी 12,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है। और एमओ आयुष का 2 रिक्त पद जारी किया गया है। एएनएम का 6 रिक्त पद पर भर्ती किया जा रहा है, और इसमें 11वें नंबर पर फार्मासिस्ट का 3 रिक्त पद है, जिसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी विथ मिनिमम लाइव रजिस्ट्रेशन इन सीजी फार्मेसी काउंसलिंग। इसमें 16,500 आपका सैलरी होगा। स्टाफ नर्स का यहाँ 12 रिक्त पद में भर्ती किया जा रहा है। अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर पोस्ट जारी किया गया है। क्लियर। कुक कम केयर टेकर एनआरसी के लिए 2 रिक्त पद जारी किया गया है, जिसमें 8वीं पास आवेदन कर पाएंगे। इसमें सैलरी 8,800 पर मंथ आपका होने वाला है। क्लियर है। स्टाफ नर्स का 3 रिक्त पदों पर भर्ती किया जा रहा है, और स्टाफ नर्स एनबीएसयू का 8 रिक्त पद जारी किया गया है। आगे देखेंगे, काउंसलर, इसका 3 रिक्त पद है। तो इसमें क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री डिप्लोमा इन
साइकोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ, एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस। क्लियर है। इसमें 12,000 पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। आगे है 17 नंबर में साइकोलॉजिस्ट का एक रिक्त पद है और देखिए इसमें 31,500 पर मंथ आपका सैलरी होने वाला है। आगे देखेंगे 18वें नंबर पर सोशल वर्कर का एक रिक्त पद जारी किया गया है जिसमें सैलरी 22,000 आपका होने वाला है। आगे है काउंसलर का एक रिक्त पद है जिसमें सैलरी 12,000 प्रति माह है और नर्सिंग ऑफिसर का आईसीयू के लिए 2 रिक्त पद जारी किया गया है। उसी प्रकार वार्ड असिस्टेंट का एक रिक्त पद जारी किया गया है जिसमें हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं अस्पताल में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसमें सैलरी 8,800 पर मंथ आपका होगा। देखिए इस सपोर्ट स्टाफ आईसीयू के लिए 8 रिक्त पदों पर भर्ती किया जा रहा है जिसमें 8th पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। इसमें सैलरी 12,000 पर मंथ आपका होगा। और 23 नंबर में सिक्योरिटी गार्ड का 4 रिक्त पद है जिसमें 10वीं पास कैंडिडेट और न्यूनतम ऊंचाई 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। आयु की बात करें तो 21 से 40 वर्ष की आयु इसमें निर्धारित की गई है। इसमें सैलरी पर मंथ 12,000 होगा। नर्सिंग ऑफिसर का एक रिक्त पद है और लैबोरेटरी टेक्नीशियन का एक रिक्त पद है। आगे देखेंगे 26 नंबर के पॉइंट में देखेंगे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का एक रिक्त पद जारी किया गया है और उसी प्रकार सेक्रेटरियल असिस्टेंट का एक रिक्त पद है जिसमें ग्रेजुएट एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें सैलरी आपका 13,650 रुपये पर मंथ होने वाला है। और देखिए 28 नंबर में प्रोग्राम एसोसिएट का एक रिक्त पद है और आगे देखिए लैब सुपरवाइजर का एक रिक्त पद जारी किया गया है जिसमें वेतनमान 17,500 पर मंथ होने वाला है। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का एक रिक्त पद जारी किया गया है। ब्लॉक मैनेजर का 3 रिक्त पद जारी किया गया है जिसमें ग्रेजुएट 55% मार्क्स से पास होना चाहिए और पीजीडी से डीसीए वाले आवेदन कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे देखिए। आगे है 32 नंबर में जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, 33 नंबर और 34 नंबर सभी में 12th पास विथ एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और सैलरी आपका 12,000 पर मंथ होने वाला है। तीनों प्रोग्राम के लिए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 8 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाएगा। क्लियर है। 35 नंबर में क्लास 4th का एक रिक्त पद जारी किया गया है जिसमें 10th पास क्वालिफिकेशन है और 10,000 आपका सैलरी पर मंथ होने वाला है। उसी प्रकार आगे देखिए लैबोरेटरी टेक्नीशियन का 2 प्रोग्राम के लिए 7 और 9 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसी प्रकार 40वें नंबर पर अटेंडेंट एनआरसी के लिए एक रिक्त पद है जिसका 8th पास क्वालिफिकेशन है। नर्सिंग ऑफिसर का 2 रिक्त पद है। एमपीडब्ल्यू के लिए 2 रिक्त पद है। और आगे देखिए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का फिर 2 रिक्त पदों पर यहाँ भर्ती किया जाएगा। क्लास 4th का 2 रिक्त पद है। आरएमए का 9 रिक्त पद है। इस प्रकार देखेंगे तो अनारक्षित में 53 पदों पर भर्ती किया जा रहा है और अनुसूचित जाति में 10 रिक्त पद जारी किया गया है और अनुसूचित जनजाति में 107 रिक्त पद जारी किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 9 रिक्त पद जारी किया गया है। इस प्रकार कुल 179 पदों पर यह भर्ती किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है उक्त समस्त पद संविदा है। क्लियर है। और देखिए तीसरे नंबर पर विज्ञापित पद 1, 2 एवं 12 में निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद है जिसमें केवल OL यानी 1,40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। देखिए आगे है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होना चाहिए और सिक्योरिटी गार्ड पद हेतु न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 40 वर्ष होगी। क्लियर है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है 8वें नंबर के पॉइंट में संलग्न समस्त दस्तावेज तथा प्रमाण पत्र एवं फोटो स्वप्रमाणित स्वहस्ताक्षरित और सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। देखिए 11 नंबर के पॉइंट में ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंक सूची ग्रेडिंग पद्धति का है, यहाँ पर 8th के रिजल्ट का बात किया जा रहा है तो वे ध्यान देंगे। ऐसे अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक संस्था स्कूल से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्रक चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। साथ ही निर्धारित तिथि से पहले के साथ गणना पत्रक प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो ऐसे कैंडिडेट अपात्र की श्रेणी में आएंगे। क्लियर है। आगे देखेंगे आवेदन कैसे करना है तो ये तो आपको हमने फ्रंट में बता दिया था। अब देखिए आयु सीमा। आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष और चिकित्सकीय पद हेतु तथा प्रबंधकीय पद हेतु 64 वर्ष तय की गई है और आयु की गणना 1/11/2025 से की गई है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए, 6वें नंबर का पहला पॉइंट, जन्म तिथि के लिए 10वीं की अंक सूची, 8वीं की अंक सूची, जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। आगे देखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे आवेदन के साथ, जैसे कि आप 8वीं पास है उनके लिए आयु प्रमाणीकरण हेतु जन्म प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, और आवेदन के साथ साथ आपको संबंधित डिप्लोमा, डिग्री, जीवित काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव अनापत्ति प्रमाण पत्र सभी आपको संलग्न करना होगा। और ये सभी प्रमाण पत्र आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यानी स्व हस्ताक्षरित करके आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। क्लियर है? अनुभव के संबंध में बोला गया है कि जो एनएचएम में शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है उन्हें 15 अंक, और जो अदर संस्था में कार्यरत है उन्हें 2 अंक, अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा। क्लियर है? साथ ही यहाँ ध्यान देंगे, आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी उन्हें अनुभव का अंक प्रदान किया जाएगा। साथ ही जो कोविड में कार्यरत कर्मचारी थे उन्हें बोनस के रूप में 6 माह कार्य करने का 10 अंक बोनस प्रदान किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अंतिम सूची कैसे तैयार किया जाएगा, जैसे हमने आपको वीडियो के फ्रंट में बताया था वही प्रोसेस यहाँ दिया गया है। और आगे देखिए, कुल विज्ञापित पदों की संख्या का कितना गुना साक्षात्कार हेतु यह आवेदन के पश्चात की प्रक्रिया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। दिशा निर्देश भी दिया गया है, तो इसको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही आप आवेदन करेंगे। देखिए, आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप आपको PDF के लास्ट पेज में देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आवेदन भर कर आपको स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में समय में प्रेषित करना है। क्लियर है? किसी भी समस्या के लिए आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही PDF के लास्ट पेज में जो एक पावती दिया गया है वो कैंडिडेट के लिए नहीं है, वे वहाँ के कार्यालय प्रमुख के द्वारा भरा जाएगा। धन्यवाद।